नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टू सिलेक्शन 24/7 पर। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहद ही अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जो कि यूपीएससी मेंस के साथ साथ यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खासतौर पर ये यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में ये कैंडिडेट का सिलेक्शन भी डिसाइड करता है। आज हम ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड साइंस टेक के सिलेबस के बारे में, बुक लिस्ट, स्टडी मटेरियल, ऐसे तमाम चीज़ें जो इन सभी सब्जेक्ट से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा बात बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएससी दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है, सबसे ज़्यादा हार्ड एग्ज़ाम है। तो ऐसे टफेस्ट एग्ज़ाम को, ऐसे हार्ड एग्ज़ाम को आपको क्रैक करने के लिए एक सही गाइडेंस का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, मेरा प्रयास इस चैनल पे यही रहेगा कि आप सभी लोगों को एक सही दिशा, एक सही गाइडेंस मैं दे सकूं, क्योंकि इतने बड़े एग्ज़ाम के लिए सही प्लानिंग, सही गाइडेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के बारे में। ओके, अब देखिए, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी ये पेपर जो है, मतलब ये सब्जेक्ट जो है आपका, ये GS3 में तो आता ही है, जैसा कि आप सभी को मालूम है। ये GS3 का भी एक सब्जेक्ट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ ये यूपीएससी प्रीलिम्स में भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी प्रीलिम्स से सिर्फ इसी सब्जेक्ट से मिनिमम 18 क्वेश्चन एवरी ईयर पूछे जाते हैं। लगभग 8 से 10 सालों से 18 क्वेश्चन, 100 में से 18 क्वेश्चन आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से पूछे ही जाते हैं। कहीं ना कहीं ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपका यूपीएससी प्रीलिम्स में ये सिलेक्शन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इन सब्जेक्ट से आपका यूपीएससी प्रीलिम्स में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा डिसाइड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात किया जा रहा है, 1 मिनट। सबसे पहला पॉइंट है आपका शंकर IAS और PMF बुक फॉर बेसिक। देखिए, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इन्वायरमेंट जैसे सब्जेक्ट के लिए वो सोचते हैं कि अगर ज़्यादा क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं तो कहीं ना कहीं इसके लिए ज़्यादा सोर्सेस पढ़ने की ज़रूरत है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि यूपीएससी की खास बात यही है कि आपको एक बुक को 5 टाइम्स पढ़ना है, 5 बार पढ़ना है। ये आपका प्लानिंग होना चाहिए, ना कि 5 बुक को एक बार पढ़ने की प्लानिंग। आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको कम से कम रिसोर्सेज को यूज़ करना है, लेकिन उसको काफ़ी बार, मल्टीपल टाइम्स आपको उस बुक को पढ़ना है। तो देखिए, यहाँ पे बात किया जा रहा है शंकर IAS सर का बुक आप यूज़ कर सकते हैं फॉर इन्वायरमेंट, या फिर PMF बुक भी यूज़ कर सकते हैं। PMF IAS बुक आता है इन्वायरमेंट के लिए, और इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी वो दोनों के लिए भी ठीक ठाक रहता है। तो आप इन दोनों में से किसी एक बुक को चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इन्वायरमेंट का हर एक बेसिक चीज़ें मैं पढ़ूँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर एक टॉपिक्स में पढ़ूँ, तो उसके लिए आपको शंकर IAS और PMF बुक में से किसी एक बुक को चूज़ करना है, ना दोनों बुक को आपको नहीं चूज़ करना है। नहीं तो अगर आप दोनों बुक चूज़ करेंगे तो आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम जाएगा और कुछ विशेष, कुछ एक्स्ट्रा आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों बुक का कंटेंट लगभग सेम ही होता है। तो आप दोनों में से किसी एक बुक को चूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस समय जो सबसे ज़्यादा मार्केट में डिमांडिंग पे है वो है शंकर IAS सर की बुक। तो दोनों में से किसी एक को आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने शंकर IAS का बुक चूज़ किया वो भी अच्छा है, अगर आपने PMF बुक का चूज़ किया तो वो भी सही है। ठीक है, अब आइए बात करेंगे पॉइंट नंबर 2, NCERT क्लास 12। NCERT का आपको बुक लेना है क्लास 12 की, वो भी बायो। उसका लास्ट 4 चैप्टर, मतलब चैप्टर नंबर 13 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक, ये आपको पढ़ना है। इस चैप्टर में आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा बहुत वहाँ पर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो आपको क्लास 12 NCERT बायो का लास्ट चैप्टर पढ़ना है, और शंकर IAS और PMF बुक में से किसी एक बुक को आपको चूज़ करना है। थर्ड आ जाता है आपका योजना। अब देखिए, योजना एक मंथली मैगजीन है, ठीक है, और ये हर मंथ आता ही आता है, और हर मंथ का अपना अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी मंथ पे आ गया इंटरनेशनल रिलेशन, मान लीजिए 2023 का मई महीना में आ गया इंटरनेशनल रिलेशन, तो उसमें इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में सारे टॉपिक्स, जो जो चीज़ें न्यूज़ में थी या फिर जो चीज़ें पास्ट को न्यूज़ के साथ उसको कनेक्ट करके दिया जाता है। तो ऐसे आपको
यूपीएससी का जब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे उस दौरान आपको मिनिमम 12 to 15 मंथ का आपको योजना पढ़ना चाहिए। और अगर आप 15 महीने तक का योजना अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका ये मान के चलिए कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से मिनिमम 2 मैगजीन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपका इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से संबंधित होंगे, ठीक है। तो आपको योजना मैगजीन लेना है जो आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से मिलता जुलता हो उसका टॉपिक, ठीक है, उसको आपको पढ़ना है। तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 3। अब आइए बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 के बारे में। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर आप इन्वायरमेंट की तैयारी कर रहे हैं, इन्वायरमेंट सब्जेक्ट की, तो उसमें करंट अफेयर का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साइंस टेक हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जहाँ पर करंट अफेयर का रोल बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसको आप कभी मिस नहीं कर सकते। तो पॉइंट नंबर 4 में बात किया जा रहा है करंट अफेयर के बारे में। इसमें बात किया जा रहा है विजन आईएएस का। आप विजन आईएएस का मंथली मैगजीन यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज में है। या फिर अगर आप विजन आईएएस का मैगजीन नहीं भी यूज़ कर रहे हैं तो आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। किसी भी कोचिंग सेंटर का जो जहाँ भी आपने कोचिंग ज्वाइन किया या फिर जो भी आप कोचिंग सेंटर का किसी भी मैगजीन को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन विजन मैगजीन आपको अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। किसी एक कोचिंग को आपको फॉलो करना चाहिए, किसी एक कोचिंग का मंथली मैगजीन करंट अफेयर आपको फॉलो ही करना चाहिए। दूसरा है करंट अफेयर में द हिंदू। जैसा कि आप सभी को पता है कि द हिंदू न्यूज़पेपर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी यूपीएससी का कैंडिडेट है। तो द हिंदू न्यूज़पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, ये सभी को पता है। अब आइए बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 में स्टडी आईक्यू। बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि स्टडी आईक्यू एक यूट्यूब चैनल है। ये एक ऐसा यूट्यूब चैनल है कि जहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट, हर एक पेपर, हर एक बुक से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे और साथ ही साथ इस पर हर कुछ मिनट पर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियोस आती रहती हैं जो कि यूपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आपको हमेशा स्टडी आईक्यू चैनल को फॉलो करना चाहिए। ये चैनल सिर्फ इन्वायरमेंट के लिए नहीं, हर एक सब्जेक्ट यूपीएससी में जितने पेपर होते हैं, यूपीएससी से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट हैं, जितने भी सब्जेक्ट आप इस पर पढ़ना चाहते हैं, सारे सब्जेक्ट, सारे करंट अफेयर का वीडियोज़ आप यहाँ पर जाके आप पढ़ सकते हैं एक बेसिक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ओके, अब आइए बात करेंगे पॉइंट नंबर 6 में। ये है सेकंड एआरसी रिपोर्ट फॉर मेंस बेस्ट आंसर राइटिंग। देखो मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया है फॉर मेंस। देखिए सेकंड एआरसी रिपोर्ट आपको पढ़ना है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे ऐसे जो टॉपिक हैं उस वो मेंस में ऐसे टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो आपको सेकंड एआरसी रिपोर्ट आपको मेंस के लिए पढ़ना है, आपको प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ना है। जो मैं यहाँ पर वीडियो आपको बता रहा हूँ ये मेंस प्लस प्रीलिम्स के लिए है। तो आपको सेकंड एआरसी का रिपोर्ट मतलब समरी जो है इसका सिर्फ मेंस के लिए पढ़ना है, आपको प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ना है। तो ये तो हो गया थोड़ा डिफरेंट सा, एक मिनट, इसको आपको सिर्फ मेंस पढ़ना। ओके, अब आइए बात करेंगे पॉइंट नंबर 7 NDMA वेबसाइट। अब इस वेबसाइट को आपको फॉलो करना है। इसमें क्या होता है कि जो भी करंट न्यूज़ होते हैं उससे रिलेटेड सारे अपडेट इसमें आता रहता है। जैसे कि इस समय आप देख सकते हैं कि दिल्ली में फ्लड है, बाढ़ है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे स्टेट्स में इसमें बाढ़ का कितना ज़्यादा बुरा हाल है इस समय। तो ऐसे करंट अफेयर जो कि आपका इन्वायरमेंट इकोलॉजी से इंपॉर्टेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट से डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो इंपॉर्टेंट है, ऐसे तमाम टॉपिक, ऐसे सारे टॉपिक आपको इस पर देखने को मिल जाएगा जो कि एवरी मिनट, एवरी आवर, एवरी डे का अपडेटेड होता है। तो आपको उसके लिए कोई विशेष नोट्स नहीं बनाना है कि आपको उसको खोलना है 2 घंटे रोज देखना ना। ये वेबसाइट को आपको जब यूज़ करना जब आप एकदम फ्री हो, कहीं पर घूम टहल रहे हो, तो ऐसे 5-10 मिनट आप अपने मोबाइल को लीजिए, गूगल पे जाइए, तुरंत आप सर्च करिए। ये सिर्फ 5 से 10 मिनट का काम है। ऐसे आप सिर्फ वॉक करते हुए, घूमते टहलते हुए इस वेबसाइट को आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का आपको क्या क्या पढ़ना है, सोर्सेज हैं। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये मेंस साथ ही साथ प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 जो है आपका ये मेंस के लिए, ठीक है। और बाकी चीज़ें आप यूपीएससी प्रीलिम्स में आपको फॉलो करना है। और पॉइंट नंबर 1 में जैसा मैंने स्टार्टिंग बताया कि शंकर आईएएस सर या फिर पीएमएफ बुक, दोनों में से कोई एक बुक आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इस समय बता रहा हूँ, जिस समय अगर दोनों बुक में थोड़ा सा कंपेयर किया जाए तो डिमांडिंग में शंकर आईएएस बुक जो है थोड़ा आगे चल रहा है। लेकिन पीएमएफ बुक इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें फोटोज, फ्लो चार्ट, ये सब चीज़ों के द्वारा और इंटरेस्टिंग इस बुक को बनाया गया है। तो आप दोनों में से किसी एक बुक को आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। अब देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए करंट अफेयर। लेकिन मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊँ इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कितना क्वेश्चन आपका यूपीएससी प्रीलिम्स पूछा जाता है। ये मान के चलिए एवरी ईयर मिनिमम 12 क्वेश्चन आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछा ही जाता है। इससे कम होता ही नहीं है, इससे एक दो क्वेश्चन ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होता है। ऑन एवरेज आपका 12 क्वेश्चन पूछा ही जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। अब आप देख सकते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 12 क्वेश्चन और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से 18 क्वेश्चन, मतलब 30 क्वेश्चन आपका इन दोनों सब्जेक्ट से यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। तो ये दोनों सब्जेक्ट आपका यूपीएससी प्रीलिम्स में एकदम सिलेक्शन के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों सब्जेक्ट अगर आपका वीक हुआ तो आपका सिलेक्शन होना एकदम इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो जो मैं आपको यहाँ पर सोर्सेज के बारे में बता रहा हूँ, इस पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा। तो सबसे पहले बात किया जा रहा है करंट अफेयर के बारे में। इसमें है आपका विजन मैगजीन, जैसे माफ करिए विजन आईएएस, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ आईएएस बाबा, बहुत सारे बच्चे जो यूपीएससी एस्पिरेंट की तैयारी कर रहे होंगे उनको ये बात मालूम होगा कि आईएएस बाबा एक ऐप है, एक वेबसाइट है, उस पर आप जाके डेलीज उस पर करंट अफेयर आते रहते हैं। उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी काफ़ी अच्छे करंट अफेयर आते हैं। तो आपको क्या करना है, आईएएस बाबा को भी वैसे यूज़ करना है, बस जैसे आप घूमते हो, टहलते हो, अपने दोस्तों के साथ ऐसे बैठे हो, पर नॉर्मल टाइम में। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है कि आपको नहीं एवरी डे 1 घंटे 2 घंटे देना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। जब आपके पास खाली टाइम हो तो आप 10-10 मिनट करके आधे घंटे 40 मिनट इस पर आप दे सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है द हिंदू, जैसा कि आप सभी को पता है द हिंदू न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी कैंडिडेट। एंड योजना मैगजीन आल्सो इंपॉर्टेंट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले सब्जेक्ट में कि योजना मैगजीन आपको हर मंथली एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे आता है। आपको उस सब्जेक्ट को चूज़ करना है कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे कि आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको पढ़ना है, तो आपको देखना है कि उस 12 महीने में या फिर 15 महीने में कितने ऐसे मैगजीन है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। एक या दो तो आ ही जाते हैं, एक तो मिनिमम आता ही आता है, तो आपको वो पढ़ना है। और पॉइंट नंबर 3 जैसे कि एसटीडी आईक्यू, जैसे कि मैंने अभी आपसे कुछ देर पहले बात किया कि एसटीडी आईक्यू वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल सब्जेक्ट्स एंड जीएस पेपर। तो आपको इसको तो भाई फॉलो ही करना चाहिए क्योंकि बहुत ही अच्छा है। चौथा है आपका प्रीवियस ईयर पेपर। अब आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखना, जैसे कि क्या है प्रीवियस ईयर पेपर इसलिए देखना है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आपको ये पता चलता है कि ऐसा कौन सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ऐसा कौन सा सेक्टर है जहाँ पर यूपीएससी ज़्यादा फोकस करता है। अब देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर कहाँ पर उसका फोकस है। इससे क्या होगा कि आप जब भी करंट अफेयर पढ़ेंगे या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कभी भी कोई भी चीज़ जब आप पढ़ेंगे तो आपका दिमाग तुरंत उस पर ही जाएगा जो आपने पहले प्रीवियस ईयर पेपर में देख चुके हैं। आपको लगेगा कि ये पॉइंट, ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर ध्यान देना है, किसके लिए, कॉन्सेप्ट के लिए एंड पेपर का और पैटर्न के लिए, कि कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, इसका क्या क्या पैटर्न। ठीक है। अब पॉइंट नंबर लास्ट में है, इसमें अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक का, वो है आपका ये। अब देखिए मैं इसमें बात करने वाला हूँ कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है इस पर यूपीएससी सबसे ज़्यादा फोकस किस किस टॉपिक पे करता है। अब वैसे तो बहुत सारे टॉपिक हैं आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो यूपीएससी अक्सर इस पर ज़्यादा फोकस करता है। तो सबसे पहले है आपका बायोटेक्नोलॉजी, दूसरा है नैनो टेक्नोलॉजी, तीसरा है स्पेस, जैसे कि अभी चंद्रयान 3 अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था 2-3 दिन पहले, इस पर पूछा जाएगा इस बार। न्यू डिस्कवरी, जैसे कि कोई भी न्यू डिस्कवरी आपका हुआ मेडिकल सेक्टर में, जैसे कि डीएनए हुआ, इसमें कोई चीज़, और या फिर कोई स्पीसीज़ में हुआ कोई भी नया डिस्कवरी, ऐसे टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी ज़्यादा फोकस करता है। और कोई स्कीम हो गया जो कि वुमेन से रिलेटेड हो, चाइल्ड से रिलेटेड हो, ऐसी चीज़ें यूपीएससी ज़्यादा फोकस करता है। ठीक है। जैसे कोई इंडेक्स हुआ, हंगर इंडेक्स हुआ, ठीक है, कि क्या इस समय हंगर इंडेक्स इंडिया का क्या पोजीशन है, कि रीज़न क्या क्या है, ऐसे तमाम क्वेश्चन, या फिर ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको खुद से चूज़ करना है कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यूपीएससी क्या पूछ सकता है, लेकिन ज़्यादातर इसका फोकस बायो जैसे सेक्टर पर ज़्यादा रहता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों आई होप यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं और किसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।